we need to test for a web application. So as we already learned that the purpose of testing is to identify the error. एरर्स फाइंड आउट करने होते हैं और फिर उन एरर्स को करेक्ट करना होता है। ये पर्पस होता है हमारा टेस्टिंग का। इस हमारी इंटेंशन ही यही होती है कि हमने एरर्स को फाइंड आउट करना। सो वेब एप्लीकेशंस के लिए भी हमारा पर्पस यही होता है कि हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर्स को फाइंड आउट करना है इससे पहले कि हम हमारे एंड यूजर के पास पहुंचे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसमें नेटवर्क शामिल होता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ब्राउजर्स शामिल होते हैं, तो और डिफरेंट डिवाइसेस शामिल होती हैं, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स incorporating with many different operating systems, browsers, hardware platforms, फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी इसका पार्ट होते हैं, फिर बैकएंड के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं जो एंड यूजर को नजर नहीं आ रही होती। सो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड एरर को फाइंड आउट करना इज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट जो है मल्टीपल चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नेटवर्क भी शामिल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी, डिवाइसेस भी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी और बैकएंड एप्लीकेशंस भी शामिल होती हैं। सो जब हम वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो जो आपका मॉडर्न फुल स्टैक वेब टेस्टिंग होती है उसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें फ्रंट एंड टेस्टिंग होती है, बैक एंड टेस्टिंग होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है। अब ये तीनों तरह की जो टेस्टिंग हम फुल स्टैक वेब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, इन ये क्वालिटी डायमेंशंस के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। मतलब फ्रंट एंड टेस्टिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें यूजर इंटरफेस, यूजेबिलिटी एंड नेविगेशन को फोकस करते हैं। फिर जो बैकएंड टेस्टिंग होती है उसमें हम डेटाबेस को, एपीआई को, सर्वर लॉजिक को एवेलुएट करते हैं। और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है उसमें हम परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन मेजर करते हैं। These are all quality attributes. In other words, you can say that these are quality dimensions. So टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग को हम डिफरेंट क्वालिटी डायमेंशंस के थ्रू एवेलुएट करते हैं। वो कौन सी क्वालिटी डायमेंशंस हैं जिसको हमने देखना है इस चैप्टर में, जो कि हमें कंसिडर करनी होती हैं जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। सो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की पहली जो क्वालिटी डायमेंशन है, मतलब जो वैसे तो डिफरेंट क्वालिटी डायमेंशंस हैं, जो भी क्वालिटी डायमेंशन हम एवेलुएट करते हैं वो टेस्टिंग के थ्रू और रिव्यू के थ्रू होती है। मतलब पहला काम हमारा रिव्यू परफॉर्म करना है उन क्वालिटी डायमेंशंस के थ्रू। उसके बाद जो है वो हम उसके ऊपर टेस्टिंग जहाँ कहीं पे भी पॉसिबल होता है वहाँ पे हम एग्जीक्यूटेबल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो डिफरेंट जो क्वालिटी डायमेंशंस हैं, यहाँ पर पहले हम उसका ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हमने इन्हीं क्वालिटी डायमेंशंस को इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लोर करना है। इसमें कंटेंट टेस्टिंग है, सबसे पहले आती है। कंटेंट जो आपके एंड यूजर को ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होना है वो हमारा कंटेंट होता है। जो भी आपने उसमें टेक्स्ट ऐड करना है, कंटेंट डालना है पिक्चर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, और जो भी आपने उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है किसी भी चीज़ की, वो आपका कंटेंट आता है। इस कंटेंट को हम दो जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से एवेलुएट करते हैं। हम उस कंटेंट का सिंटैक्ट जो है वो एवेलुएट करते हैं और उसकी सिमेंटिक्स को एवेलुएट करते हैं। अब जो सिंटैक्टिक लेवल है उसके अंदर हमारी स्पेलिंग, पंचुएशंस और ग्रामर आ जाती है। जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले कर रहे हैं या कोई भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आप यूजर को अवेलेबल कर रही हैं फ्रंट एंड पे, तो उसको हम सिंथेटिकली इवेल्युएट करते हैं कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पंचुएशन ना हो, ग्रामर मिस्टेक्स ना हो। फिर हम उसके सिमेंटिक्स जो है वो इवेल्युएट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम यूजर को प्रेजेंट कर रहे हैं वो सिमेंटिकली करेक्ट हो। जितने भी उसमें आपने कंटेंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनसे रिलेटेड हो, और ओवरऑल जितना भी कंटेंट आप यूजर को डिस्प्ले करवा रही हैं वो नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए, उसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। सो पहला तरीका कि वो चीज़ जो कि एंड यूजर को डिस्प्ले होनी है, हम उसका रिव्यू करते हैं कि उसमें कोई ना सिंथेटिक एरर हो ना इसमें कोई सिमेट्रिक एरर हो। उसके बाद आते हैं जी फंक्शंस एवेल्युएशन। फंक्शंस मींस के जो भी एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है वेब एप्लीकेशन, इसके ऊपर जस्ट सम सॉर्ट ऑफ इनपुट देगा और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। हमने उन फंक्शंस को वन बाय वन यूनिट टेस्ट करना होता है, वन बाय वन उनको एवेल्युएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू यूजर रिक्वायरमेंट्स।
हम ये देखते हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है और करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप ऑर्डर सिस्टम है, उसके जो फंक्शन टेस्ट होंगे उसमें मोस्टली क्या फंक्शन होंगे, एक आपका ऑर्डर वेब एप्लीकेशन है, उसमें लाइक आइटम जो है वो कार्ड में ऐड करना एक टेस्ट केस होगा, आइटम को कार्ड से रिमूव करना एक टेस्ट केस होगा, या फिर आप उसके ऊपर अगर डिस्काउंट अप्लाई करवा रहे हैं तो अप्लाई डिस्काउंट आपका एक टेस्ट केस हो जाएगा, या फिर यूजर से अगर आप पेमेंट करवा रहे हैं तो पेमेंट का एक टेस्ट केस हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस फॉर योर वेब एप्लीकेशन की। जैसे मैंने ऑर्डर सिस्टम की बात की है, फूड ऑर्डर सिस्टम की, या जो भी आप ई कॉमर्स साइट है उसमें ये एग्जीक्यूटिव टेस्ट केस जो है वो हो सकते हैं। अब इसके लिए यूनिट टेस्ट जो है उसमें भी हम मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, तो देयर आर ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल। जैसे आजकल बहुत सारी जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल के थ्रू जो है परफॉर्म करते हैं। सो डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि सेलेनियम है हमारे पास, ये भी ऑटोमेटिकली आपके जो आपके ब्राउजर टेस्टिंग जो परफॉर्म करता है उसको ऑटोमेट करता है। आपके जितने भी जो आपने फ्रंट एंड पे यूजर के लिए फॉर्म्स या बटन्स या वर्क फ्लोज मेंशन किए होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक साइप्रस टूल है, ये सेलेनियम से भी जो है ज़्यादा फास्ट टूल है, जो कि वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर ऑटोमेटिकली टेस्ट करने के लिए यूज होता है। सो टूल आप कोई सा भी यूज करें, बट यू नीड टू फोकस ऑन दी फंक्शंस। वो फंक्शन जो कि जब यूजर यूज करेगा तो वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट होंगे। जब यूजर सम सॉर्ट ऑफ इनपुट प्रोवाइड करेगा तो आपने उसको चेक करना है उनकी करेक्टनेस के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आप साथ साथ ये भी वैल्यूएट करते हैं कि आगे जो भी आप फंक्शन इम्प्लीमेंट करवा रहे हो वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली जो है वो फॉलो करें। अब इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे तो ओल्ड टेक्निक्स लिखी हुई हैं, बट मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंगली हम इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड में अगर देखें तो उसमें मॉडर्न कोडिंग रूल्स आ जाते हैं। और जैसे कि HTML5 है, CSS3 है, जावास्क्रिप्ट ES6 है, रेस्ट APIs हैं, ठीक है, सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस हैं। दीज आर दी बैकएंड स्टैंडर्ड्स, जिनको हम साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करते हैं। सो हम ये देखते हैं कि आया कि जब वेब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को हम एवेलुएट कर रहे हैं तो क्या ये स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक वेब एप्लीकेशन है जो कि आपने जावास्क्रिप्ट को यूज करके बनाई है, तो टेस्टर चेक कर सकता है कि क्या ये इसकी जो ES6+ सिंटैक्स हैं वो अप्रोप्रिएटली यूज हो रहे हैं, HTML5 सिमेंटिक टैग्स अप्रोप्रिएटली यूज हो रहे हैं, या फिर जो API रिक्वेस्ट है वो क्या रेस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। कोडिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आपने इम्प्लीमेंट की हैं। सो इसके लिए हम जो है वो हर फंक्शन को उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स और उसकी बैकएंड स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली उन फंक्शन को एवेल्युएट करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर एवेल्युएट करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, वो इन्हीं क्वालिटी डायमेंशंस पे है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, बाद में हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर मीन्स कि जो भी आपने उसमें फंक्शंस हैं उसकी अरेंजमेंट की हुई है, हर जो वेब ऐप कंटेंट है वो अप्रोप्रिएटली डिलीवर हो रहा है। स्ट्रक्चर में हम ये एवेल्युएट करते हैं। एक्सटेंसिबल है मीन्स यू कैन ऐड एनी, कोई आपने कंटेंट ऐड करना है आसानी के साथ, क्या आपकी वेबसाइट स्केलेबल है तो उसको सपोर्ट कर रही है कि आप उसमें एनी टाइम कुछ नया नई फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड कर सकें। फिर हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एवेल्युएट करते हैं कि क्या आपका जो है वो यूज़र है वो अप्रोप्रिएटली इंटरफेस यूज़ कर पा रहा है, उसमें जितने भी नेविगेशंस आपने लगाई हुई हैं वो तमाम की तमाम अप्रोप्रिएटली इसको वो ब्राउज कर पा रहा है, और जो भी नेविगेशंस हैं वो उसकी सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स जो है वो अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंड कर पा रहा है। फिर इसके लिए भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ टूल्स का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे चाक मार्क है, कंटेंट स्क्वेयर है। सो देयर आर मेनी अदर्स जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप टेस्ट कर सकें अपनी वेब एप्लीकेशंस को कि वो यूज़र के लिए यूजेबल है या नहीं। तो यूजेबिलिटी इज़ आल्सो अ क्वालिटी डायमेंशन, और जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वेब ऐप को देखते हैं। कि नेविगेबिलिटी को अगर हम देखें तो इसमें हम इंश्योर करवाते हैं कि जितने भी आपने नेविगेशन लगाई है। अब नेविगेशन क्या होती है, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस आपकी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लिंक्स होती है,
सो आपने उसके अंदर जो है वो, जब भी आप किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं, द कंट्रोल आपको उस लिंक वाले पेज के ऊपर लेके जाता है, तो उसको हम नेविगेशन कहते हैं। तो इस नेविगेशन को हम एवेल्युएट करते हैं कि तमाम के तमाम जो लिंक है, नेविगेशंस हैं, वो अप्रोप्रिएटली जो है वो वर्क कर रही है, कोई इसमें डेड लिंक ना हो या इन प्रॉपर लिंक ना हो, या कोई लिंक है उसके अंदर एरर क्रिएट ना हो। इसके लिए हम उसको एवेल्युएट करते हैं। फिर परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं। अब परफॉर्मेंस में आ जाता है ओवरऑल आपकी वेब एप्लीकेशंस जो है, जब उसके नंबर ऑफ यूजर जो है वो ज़्यादा होते हैं, सो अंडर वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन हम उसका लोड एवेल्युएट करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक लोड के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे यूजर इंटरेक्शन को रिस्पॉन्स करती है। सो एक्सट्रीम लोड विदाउट अनएक्सेप्टेबल ऑपरेशन डिग्रेडेशन, या क्या किस पॉइंट पे आके जो है वो आपकी वेब एप्लीकेशन डिग्रेड हो सकती है, इतना मैक्सिमम लोड जो है वो हैंडल कर सकती है, उसके लिए हम उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट कंपैटिबिलिटी आती है। अब कंपैटिबिलिटी में हम जो है वो चेक करते हैं होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस को, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड की होस्ट कॉन्फ़िगरेशन को एवेल्युएट करते हैं। होस्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउज़र, और जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए, जिस पे आपकी वेब एप्लीकेशन ने रन करना है, वो आपकी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो क्लाइंट मशीन पे भी होती है और उसको आप सर्वर मशीन पे भी जो है वो टेस्ट करते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ होस्ट कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, iOS यूज कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आती है। फिर ब्राउजर में क्रोम यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, सफारी यूज कर रहे हो, एज यूज कर रहे हो। सो जिसके लिए भी आपने अपनी वेब एप्लीकेशन को कंपैटिबल बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी कंपैटिबिलिटी एवेल्युएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेब एप्लीकेशन है, वो दो डिफरेंट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंटली बिहेव कर सकती है। लाइक अगर आप एक क्लाइंट हाउस जो है उसमें विंडो 11 है और वो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा है और डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर जो है वो आपकी वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, और दूसरा क्लाइंट जो है उसकी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन में एंड्रॉयड आता है और वो मोबाइल के ऊपर क्रोम यूज कर रहा है, और उसकी हार्डवेयर जो है वो स्मार्टफोन है। तो अगर आपने उसकी कंपैटिबिलिटी दोनों के लिए क्रिएट नहीं की, तो इट में पॉसिबल दैट को एक होस्ट के लिए जो है वो किसी और तरह से बिहेव करे और दूसरे के लिए जो है वो किसी और तरीके से बिहेव करे। अब इसको टेस्ट करने के लिए भी ऑटोमेटिकल टेस्ट टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डायनाट्रेस। ये टूल किस तरह से हेल्प करता है? टूल जो है वो आपकी वेब एप्लीकेशन को मॉनिटर करता है कि जो है वो डिफरेंट जो वेब एप्लीकेशन है वो डिफरेंट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए कैसे जो है वो बिहेव करती है। लाइक टेस्टर को हेल्प करता है कंपैटिबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस इशू इवैल्यूएट करने के लिए, क्लाइंट साइड के लिए भी और सर्वर साइड के लिए भी, मतलब ब्राउजर और डिवाइसेस के लिए भी, और बैकएंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए भी उसको इवैल्यूएट करता है। तो इस ये टूल ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा आपके ब्राउजर की परफॉर्मेंस, आपके सर्विस का जो सर्वर है उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसकी एरर जो है वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो अकरेंस ऑफ एरर है उसको आइडेंटिफाई करेगा, यूजर एक्सपीरियंस डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करेगा। सो इसके लिए भी आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी आती है। इंटरऑपरेबिलिटी मींस कि आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो दूसरी एप्लीकेशन के साथ अगर उसने इंटरेक्शन करनी है, मोस्टली इंटरऑपरेबिलिटी में आपने जो बैकएंड पे डेटाबेस क्रिएट किया होता है, हम उसके साथ उसकी इंटरेक्शन को जो है वो असेस कर। इसी तरह से एक और क्वालिटी डायमेंशन सिक्योरिटी आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर वेब एप्लीकेशन। सिक्योरिटी में हम चेक करते हैं कि जो पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं हमारी वेब एप्लीकेशन के लिए, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जो है वो टेस्टर डिफरेंट अटेम्प्ट्स करता है आपकी जो उसने वेबसाइट बनाई है उसको हैक करने के लिए या उसको फेलियर करने के लिए। तो अगर कोई एक सिंगल सक्सेसफुल पेनिट्रेशन होती है, तो इट मीन्स आपकी जो वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसके लिए भी हम देखेंगे कि हमने जब वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करना होता है, तो हमें किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टेस्ट करना होता है।